हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य परिवर्तन करना। ये हिंदी कक्षा कोर्स ए 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में इस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य बदलिए या वाच्य किसे कहते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। आइए देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलना। क्रिया के जिस रूपांतर से यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, विधान का मतलब होता है कही गई बात, क्रिया द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले, यह जाना जाए कि क्रिया द्वारा किए गए विधान, मतलब जो कहा गया है, जो बात कही गई है, उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है, भाव मुख्य है, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में वाच्य 3 होते हैं। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या है? जहां क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होता है। जहां पर भी देखिएगा, जिस वाक्य में भी क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार, कर्ता मतलब जो करने वाला है, उसके अनुसार होता है, तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे इस वाक्य में क्या है? कर्ता क्या है? कर्ता के अनुसार क्या हो रहा है? कौन पढ़ रहा है पुस्तक? तो राम। कर्ता के अनुसार हो रहा है, तो इसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक है। उसी तरह से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे एक और उदाहरण है, रवि बढ़ई मेज बना रहा है, रवि पतंग उड़ाता है। तो यहां भी देखिए, यहां क्या है? इन वाक्यों में बना रहा है और उड़ाता है। क्रियाएं वाक्य के कर्ता बढ़ई और रवि के वचन और लिंग के अनुसार है। रवि और बढ़ई एक वचन पुल्लिंग है, अतः उड़ाता है और बना रहा है, क्रियाएं भी एक वचन पुल्लिंग है, इसलिए ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक आप लोगों को जरूर समझ में आ गया होगा। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलना, और वाच्य किसे कहते हैं ये जरूर समझ में आ गया होगा। हिंदी में वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। कर्तृवाच्य के बाद हम लोग देखेंगे, और भी उदाहरण दिए गए हैं। देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, अभी हम लोगों ने देखा, राम पुस्तक पढ़ता है, लड़की चित्र बनाती है। इन वाक्यों की क्रियाएं पढ़ाता है और बनाती है कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग की गई हैं, अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण है। कर्तृवाच्य के तो ये कर्तृवाच्य के, कर्तृवाच्य के उदाहरण हो जाएंगे। यहां कर्ता की प्रधानता है, कर्ता ही मुख्य है। राम या इन वाक्यों की क्रियाएं पढ़ाता है और बनाती है कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार प्रयोग की गई है, अतः ये कर्तृवाच्य के उदाहरण है। तो कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता ही मुख्य हो, उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। ठीक है। दूसरा हो गया वाच्य का जो दूसरा रूप है कर्मवाच्य, दूसरा भेद कर्मवाच्य कहेंगे। वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में क्या था? कर्ता के अनुसार उसका रूप होता था, कर्ता ही मुख्य था। लेकिन कर्मवाच्य में क्या है? वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होता है, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां देखिएगा कर्म की प्रधानता हो, वहां कर्मवाच्य हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण है, लड़की से खाना खाया जाता है, लड़की से खाना खाया जाता है। समीर से फुटबॉल खेली जाती है। अब
ध्यान से देखिए दोनों वाक्यों को और समझिए। यहाँ पे इन वाक्यों में क्रिया के प्रयोग कर्ता के लिंग तथा वचन के अनुसार नहीं किए गए, बल्कि कर्ता फुटबॉल, बल्कि कर्म नहीं है, बल्कि कर्म फुटबॉल तथा खाना, ये दोनों कर्म है, के लिंग वचन के अनुसार किए गए हैं। अतः ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण हैं। कर्म ही प्रमुख है, फुटबॉल और खाना, तो ये कर्मवाच्य के उदाहरण हो गए। जहां देखिएगा कर्म ही मुख्य है, वाक्य में जब क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार ना होकर के कर्म के अनुसार होता है तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़की से खाना खाया जाता है, खाना हो गया, खाना क्या हो गया, कर्म हो गया। और फुटबॉल क्या हो गया, खेल रहा है ना, फुटबॉल क्या होगा, ये भी कर्म हो गया, काम कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, खाना खा रहा है। तो फुटबॉल तथा खाना के लिंग वचन के अनुसार किए गए हैं, अतः ये सभी कर्मवाच्य के उदाहरण है। तो ये जो दोनों हैं वो कर्मवाच्य के उदाहरण, क्योंकि कर्म ही प्रमुख है, प्रधान है। यहाँ कर्ता की कोई प्रधानता नहीं, कर्म की प्रधानता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग कर्मवाच्य भी जरूर समझ गए होंगे। अब तीसरा है भाववाच्य। भाव क्या है, भाव, भाव जो हम लोग महसूस करते हैं ना, जहाँ वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म। जहाँ देखिए कि बोलने का जो विषय है, वाच्य का मतलब बोलना है ना, जहाँ देखिए वाच्य बिंदु न तो कर्ता हो न कर्म, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य हो, प्रधान हो, मुख्य अथवा प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य कहा जाता है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, बच्चों द्वारा सोया जाता है, दादी माँ से उठा नहीं जाता, अब चला जाए। यहाँ क्रियाएं न तो कर्ता के अनुसार हैं न कर्म के अनुसार। यहाँ जो क्रियाएं हो रही हैं, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उठा नहीं जाता,